लो भाई बेगम, तुम्हारा ये मसला भी हल हो गया। अब जैसी तैमूर आता है उससे बात कर लेते हैं। हाँ, और मैं तो सोच रही थी, तैमूर इधर आओ बेटा। ले आ गया तैमूर भी, बैठो। जी, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? वो मैं और तुम्हारे बाबा ईशा से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और हम तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। क्या 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 कह रही हैं आप? क्या हो गया? मेरी और ईशा की शादी मेरी मर्जी जाने बगैर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो मैं तुम्हारी मर्जी ही पूछ रही हूँ, इसमें इतना हाइपर होने वाली कौन सी बात है? मैंने कौन सा ईशा के घर वालों से भी उसका प्रपोजल मांग लिया है? अच्छा किया जो नहीं मांगा। ऐसा सोचिएगा भी मत। मैं कभी भी ईशा से शादी नहीं करूंगा। तो फिर किससे शादी करोगे? कौन है वो लड़की? ईमान से। ईमान से शादी करना चाहता हूँ। ईमान से? जी, मैं प्यार करता हूँ उससे, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और लेकिन बेटा वो कौन है, किस खानदान से बिलोंग करती है, किसकी बेटी है, कहाँ मिली है तुम्हें? यूनिवर्सिटी में थी, मेरे क्लास फेलो थी। एक मिनट, उसके फादर क्या करते हैं? किसकी बेटी है वो, किस खानदान से है? और क्या तुम्हें ये बात नहीं पता, हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। उसकी कास्ट बिल्कुल ही अलग है। लेकिन अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ ईमान से ही करूंगा और किसी से नहीं। तो फिर ठीक है, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां ज़ीशान और मैं चाहेंगे। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी जिद है तो फिर मेरी भी जिद है। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। क्या हो गया महक, तुम होश में तो हो? आप बस चुप हो जाए। देख लिया ना आपने अरशद, मैं ना कहती थी कि जवान लड़कियों की तरफ से इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। जवान लड़कियों को बिगड़ते देर नहीं लगती। लेकिन आप तो मेरी बात पे कान नहीं धरते थे। अब देख लिया उसका अंजाम। अरे मैं तो कहती हूँ अरशद, अभी भी देर नहीं गुजरी है। इससे पहले ये बदनामी की पंड हमारे सर पे आ जाए और हमारा मुंह काला करा दे। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत करो, इस बदनामी की पोटली को अपने सर से उतार दो। लगता है अब मुझे यही करना पड़ेगा। ये क्या बेवकूफी है तैमूर, कहाँ जा रहे हो तुम? इस घर से दूर जा रहा हूं, जहां मुझे जीने और सांस लेने की भी इजाजत नहीं है। पागल मत बनो तैमूर, कहाँ रहोगे तुम? अपने अपार्टमेंट पर, जहां मैं ईमान से शादी करके अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकूंगा। जाने दें इसे, मैं भी देखती हूँ ये आपके नाम और मर्तबे के बगैर कैसे इस शहर में सरवाइव करता है। बहुत अच्छा किया मम्मी, जो आपने ये सब कहकर मेरा राह सा भरम भी तोड़ दिया कि मेरी खुशी की खातिर आप अपनी इज्जत छोड़ देंगी, मेरा मान रख लेंगी। जैसे बचपन में हमेशा
मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करती थी आप, लेकिन गलत था मैं। अब आपका लाडला बेटा नहीं रहा ना मैं, जिसकी जिंदगी पर आप अपनी हुक्मरानी करना चाहती हैं। अब मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अल्लाह हाफिज। ये तुमने क्या किया महक? अरे उसे रोक तो लेती। जाने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 2-4 दिन बाद धक्के खाएगा ना तो यहीं लौट कर आएगा। आप क्या बात करेंगी? मुझे बात करने दे इससे। और आपकी हिमायत की वजह से ना ये हमारी इज्जत सड़कों पे उछालती फिरती है। अरे अरशद, चुप हो जाओ। क्यों शोर मचा के महल्ले वालों को तमाशा दिखाना चाहते हो तुम? तमाशा? तमाशा तो आपकी बेटी दिखा रही है लोगों को। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? अभी मुझे बताएं क्या हुआ है? अच्छा आप रुके, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जहर ला दो मुझे, क्योंकि तुमने मुझे अपनी भाभी और भाई के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दें। अरे शाहिद चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखें, मैंने बचपन से ही आपको अपने गोद में खिलाया है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं आपके साथ रहूँगा। लेकिन चाचा। लेकिन आप ही मेरा वाहिद सहारा हैं। आपके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस आप मुझे अपनी खिदमत करने का मौका दे दें। अच्छा छोड़ें चाचा, बातें बनाना छोड़ें, आप आए मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब। आ जाए। अम्मी, क्या शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? जो आप भी भाई की तरह मुझसे नफरत करने लग गई हैं। नहीं बेटा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, और ना ही पसंद की शादी करना जुर्म की बात है। लेकिन बेटा, हमारे खानदान में कभी किसी ने ऐसा किया नहीं। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी बेटा? अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं आपको दुख देना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती तैमूर के अलावा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का। मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। अम्मी मेरा यकीन करें, तैमूर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तो मेरा बहुत ख्याल रखेगा। मुझे उस पर पूरा एतमाद है, वो मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। लेकिन बेटा, अरशद कभी भी नहीं मानेगा, और मुझे लगता है इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगी। लेकिन अम्मी, भाई होते कौन है मेरे मुस्तकबिल का फैसला करने वाले?
मेरे मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ आप कर सकती हैं। आप मेरी माँ हैं। मैं उनको अपने साथ जबरदस्ती करता नहीं देख सकती। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि ईमान इतनी बेशर्मी से मेरे सामने अपने इश्क मोहब्बत का इकरार करके अपनी पसंद की शादी का मुतालिबा करेगी। मैं तो ये सुनकर शर्म से ही जमीन में गड़ा जा रहा हूं। मैं भी जाकर ना भाई से बात करती। अरे अरे ईमान रुको रुको, ईमान बात सुनो। अरे मेरी बच्ची बात तो सुनो।